नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें भाषा के प्रश्नों को हल कर चुके हैं और इतिहास के प्रश्नों को और भक्ति काल के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आदिकाल और भक्ति काल हो चुके हैं। आज उसी के आगे यह चौथी क्लास है, यानी रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज रीतिकाल के प्रश्नों को। रीतिकाल का पहला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। तो राइट आंसर इसका सी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। 44 नंबर का प्रश्न है कि आगे के कवि रिझई तो कविताएं ना तो राधिका कहाँ सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो यह भिखारी दास की पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? तो मतीराम की कौन सी रचना है बताना है। तो यह ललित ललाम यह मतीराम की रचना है। 46 नंबर प्रश्न है कि मोहितो मोर कवित्व बनावत के कवि कौन है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है बताना है। तो यह सुजान चरित यह मधुसूदन यानी सूदन की रचना है। अगला प्रश्न है कवि कल्पतरु किसकी रचना है बताना है। तो यह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। और अगला प्रश्न है रीत मुक्त कवि कौन है? तो इसमें से रीत मुक्त कवि कौन है बताना। तो घनानंद जी यह रीत मुक्त कवि हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत चेह चितवत एक बार। यह दोहा किस कवि की है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी रसलीन की यह पंक्तियां हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंधित नहीं है? तो छंद विवेचन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यह विरह वारिस यह नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे बताना है। तो लक्षण ग्रंथ कौन नहीं लिखा? तो घनानंद जी ने नहीं लिखा। 53 नंबर प्रश्न है रीतकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? तो यह रीतकाल और भक्ति काल के दोनों में। तो यह 53 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी सेनापति जी है। यह भक्ति काल के अंतर्गत भी आते हैं और रीतकाल के अंतर्गत भी आते हैं। 54 नंबर प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की है बताना है कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी बिहारी जी की यह पंक्ति है। 55 नंबर प्रश्न है कि अधिसूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो यह राइट आंसर इसका होगा घनानंद। यह पंक्ति घनानंद की है। 56 नंबर प्रश्न है कि ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है ऋतु वर्णन के लिए? तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा सेनापति। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा आलम यही राइट आंसर बी होगा। 58 नंबर प्रश्न है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह बिहारी की है कि सत सैया दोहरे देव नावर के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह बिहारी की पंक्ति है। इनके रचना में लगभग 700 दोहे हैं, इसीलिए इसे सतसई कहा जाता है। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो मतीराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ रसराज है। राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है कि 60 नंबर का कि काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि की है? काव्य निर्णय किस की है? तो यह भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो कितने हैं? 61 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी 713 दोहे। लगभग कितने? 713 दोहे हैं।
अगला प्रश्न है कि गेय पदों की रचना कौन सी है? तो गेय पदों की रचना जिसमें सूर सागर है जो गाया जाता है। 63वां प्रश्न है कि काव्य की रीति सखियों सु कवि हैं सो यह पंक्ति किस कवि की है बताना है। तो 63 नंबर राइट आंसर होगा डी यानी भिखारी दास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1643 से 1843 ईस्वी, यानी ईस्वी सन में है। विक्रमी संवत में इन्होंने माना 1700 से 1900 ईस्वी रीतकाल का समय विक्रमी संवत में। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, इन ग्रंथों में सिद्ध निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो सिद्ध निरूपक ग्रंथ कौन सा है बताना है। तो यह वक्रोक्त जीविकम या सिद्ध निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी यह भूषण जी की रचना है। 66 नंबर का राइट आंसर भूषण हो। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी थी। किसने दी थी? मिश्र बंधुओं ने दी थी। अगला प्रश्न है इक्सनामा किसकी कृति है? तो इक्सनामा बोधा की कृति है। इनमें से कौन सा कवि रीतबद्ध काव्य धारा से संबंधित नहीं है बताना। तो रीतबद्ध कवि कौन सा नहीं है बताना है। तो 69 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी बिहारी, यह रीतबद्ध कवि नहीं है, रीत सिद्ध कवि हैं। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजी हैं जहि कविता वनिता मित। यह पंक्ति किसकी है बताना है। तो यह केशव दास की पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की थी? सतसई की रचना किस कवि ने नहीं की थी? तो लाल कवि यह सतसई की रचना नहीं की थी। मोतीराम वीरेंद्र बिहारी सतसई की रचना की है। 72 नंबर प्रश्न, किस कवि की कविता की हृदय वेद्यता को लक्षण करके उसे मानक के तीर कहा गया था? तो 72 नंबर का राइट आंसर बिहारी की कविता को कहा गया था। 73 नंबर प्रश्न है कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश यह लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? तो यह देव जी की है, यानी देव की यह पंक्ति है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत यह पंक्ति है। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद भी यह देव की ही पंक्ति है। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव था? तो बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती का प्रभाव था। 77 नंबर प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति मोतीराम जी की है। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि कवितावली के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है कवितावली के? तो यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। रीत काल के प्रश्नों की समाप्ति के बाद यहाँ पर आधुनिक काल की पूर्व पीठ यानी आधुनिक काल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काल के ही प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार माने जाते हैं। 81 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल के प्रासंगिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो इसे कौन सा काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है, यानी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो किन खंडों में बांटा है? 82 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी गद्य खंड और काव्य खंडों में बांटा है। 83 नंबर प्रश्न, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है? तो यह कौन सी भाषा रही है? तो इस 83 नंबर का राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली अपने स्थान ले ली है।
आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई थी? तो आधुनिक काल यानी द्विवेदी युग था। द्विवेदी युग को ही सुधार काल यानी चरण सुधार काल कहा गया था। 85 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल की प्रासंगिक सीमा क्या मानी जाती है? तो आधुनिक काल की प्रासंगिक सीमा बताना है, तो 85 नंबर का राइट आंसर होगा 1950 है। भारतेंदु युग की पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी थी बताना है, तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेन ने पुनर्जागरण काल इसे कहा था। 87 नंबर प्रश्न की आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 88 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो किस प्रवृत्ति का समावेश? तो राष्ट्रीय चेतना का समावेश हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो 89 नंबर का राइट आंसर होगा आज्ञा जी। यह इस रचना के लेखक हैं। कौन? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न को हल करेंगे, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। इसी तरह चैप्टर वाइज एक एक क्लास को हल करेंगे चैप्टर को। तो आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।